यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं सेकंड पोएम है हमारी ऑन फ्रेंडशिप, जो कि कालिल गिब्रां की लिखी हुई है। इट्स पोएट इज कालिल गिब्रां। तो ऑन फ्रेंडशिप यानी कि उन्होंने फ्रेंडशिप के बारे में, मित्रता के बारे में कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें, मित्र के गुण, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो क्या है ये पोएम, देखिए। ए फ्रेंड इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। मित्र हमारे लिए भगवान का दिया गया उपहार है। ही इज गॉड्स वे ऑफ आंसरिंग योर नीड्स। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमात्मा ने हमारे लिए मित्र को एक साधन के रूप में हमें दिया है। वी नर्चर ए बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद लव एंड इन रिटर्न वी गेट ग्रेटिट्यूड और थैंक्स गिविंग। नर्चर मतलब कहते हैं पालन पोषण करना, बढ़ाना, डेवलप करना, ग्रो करना। तो हम बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो मित्रता क्या है? हम अपनी मित्रता को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के रूप में, संबंध के रूप में, एक बॉन्ड के रूप में बड़े प्यार से उसको बढ़ाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और बदले में भी हमें ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस एंड थैंक्स गिविंग, यानी कि बदले में भी हमें कृतज्ञता प्राप्त होती है कि यदि हम अपने मित्र के को प्यार देते हैं तो बदले में वो भी हमें प्यार देता है। ए फ्रेंड एक्ट्स लाइक ए बोर्ड दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन ऑल टाइम्स। एक मित्र एक बोर्ड की तरह काम करता है, बोर्ड जो कि सहारा देता है। किस टाइम पे? हर टाइम में, जब भी हमें जरूरत होती है तो वो एक बोर्ड की तरह हमें हमेशा सपोर्ट करता है, हमें सहारा देता है। ही इज लाइक ए फायर साइड दैट प्रोवाइड्स वार्मथ इन कोल्ड और टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट का मतलब होता है मुश्किल के समय में, डिस्टर्ब्ड, जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, परेशानी का समय होता है, तो वो हमारे लिए फायर साइड, जैसे कि सर्दी की रातों में चूल्हा अगर जलाया जाता है तो हमें गर्मी मिलती है, इसी तरह से मित्र भी हमारे लिए उस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल ठंडी रातों में हमें गर्मी प्रदान करने वाला या आराम प्रदान करने वाला होता है। अर्थात वो हमें हर समय, जो भी मुश्किल का समय होता है, हमारे लिए सहानुभूति देता है, जिससे कि हम आराम महसूस कर सकते हैं। One does not fear to say no or yes to a friend. हमें अपने मित्र को हाँ या ना कहने में कोई भी डर नहीं लगता। So one can either agree or disagree with friends without any fear of upsetting them. इसलिए किसी भी व्यक्ति को, अगर वो अपने फ्रेंड को हाँ करता है या ना करता है या किसी बात पर उसके साथ राजी नहीं होता, सहमत नहीं होता, तो भी उसे इस बात का डर नहीं होता कि उसका मित्र जो है वो उससे नाराज हो जाएगा। One does not need to proclaim one's love for a friend. प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, बताने की जरूरत। हमें बताने की जरूरत नहीं होती कि हमारे पास मित्र के लिए कितना प्यार है, हमारे दिल में कितना प्यार है अपने फ्रेंड के लिए। ए फ्रेंड विल बी एबल टू रीड अवर थॉट्स इवन इफ वी डू नॉट एक्सप्रेस देम। एक्सप्रेस मतलब कि अपने आप को जाहिर करना। अगर हम अपने विचारों को जाहिर नहीं भी करते तो भी एक मित्र इतना योग्य होता है कि बिना बताए भी वो हमारे अंदर चल रहे विचारों को जान सकता है, चाहे हम उसे बताएं या ना बताएं। We can open our heart to them and share our joys and sorrows with them. हम हमेशा अपना दिल अपने मित्र के सामने खोल सकते हैं, उसे अपने दिल की सभी बातें बता सकते हैं और अपने सारे दुख और सुख उसके साथ हम शेयर भी कर सकते हैं। This is what can refresh our heart like morning dew. जिस तरह से सुबह की ताजा ओस की बूंदें एक व्यक्ति को ताजगी प्रदान करती हैं,
बिल्कुल उसी तरह से ही अपने मित्र के साथ अपने विचारों को एक्सप्रेस करके, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करके हम एकदम तरोताजा महसूस करते हैं। द पोएट यूजेस एन एक्सीलेंट इमेजरी इन द पोएम। इसमें कवि बहुत अच्छी इमेजिनेशन, कल्पना की बात कर रहा है। बहुत कई तरह के अलंकारों का उसने प्रयोग किया है। प्रॉपर सिमिलीज वगैरह उसने यूज की है। अब आगे देखिए। एंड ए यूथ सेड स्पीक टू अस ऑफ फ्रेंडशिप। एक युवा ने कवि से कहा, हमें मित्रता के बारे में कुछ बताओ। योर फ्रेंड इज योर नीड्स आंसर्ड। तो पोएट ने क्या कहा कि तुम्हारा मित्र तुम्हारी जरूरतों की पूर्ति के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। He is your field which you sow with love and reap with thanksgiving। sow मतलब होता है बीज बोना, खेत के अंदर बीज बोना। तो और उसने क्या कहा है कि वो एक खेत की तरह है जो कि जिसे तुम बड़े प्यार से, बहुत सहानुभूति और प्यार के साथ बोते हो, और उसकी फसल जो कि धन्यवाद के रूप में होती है उसको हम काट सकते हैं। एंड ही इज योर बोर्ड एंड योर फायर साइड। वो जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा स्टैंजा में, वो हमारे लिए बोर्ड और सर्दी की ठंडी रातों में आराम पहुंचाने वाले चूल्हे की तरह काम करता है। फॉर यू कम टू हिम विद योर हंगर एंड यू सीक हिम फॉर पीस। अगर हमें भूख लगी हुई है, अपनी भूख को पूरा करने के लिए हम उसके पास आते हैं और हम शांति की तलाश में अपने मित्र के पास आते हैं। अर्थात कि हम अपने मित्र के पास अपनी मन की शांति के लिए, अपने मन की खुशी, डर, हर तरह के भावों को आसानी से प्रकट कर सकते हैं। When your friend speaks his mind, you fear not, nay, in your own mind, nor do you withhold the A। जब तुम्हारा मित्र तुम अपने मित्र के साथ बात करते हो, किसी भी तरह से तुम्हें हाँ या ना करने पर, उससे सहमत या असहमत होने पर डर भी नहीं लगता।